किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा, विदेश नीति ठीक करूंगा, पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाऊंगा, एक के बदले 10 सिर ला करके दिखाऊंगा, अमेरिका के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा, और पता नहीं कितने कितने वादे किए थे। आप और हम सब इस बात के गवाह हैं। 11 साल बाद में देश के प्रधानमंत्री जी का जो स्वरूप हमारे सामने आया है, उसमें एक भी बात अगर पूरी हुई हो तो आप बता दीजिए। केवल और केवल उन्होंने संविधान को तोड़ने का, संविधान की गरिमा को कमजोर करने का, देश के भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। न उन्होंने नौजवान की परवाह की, न उन्होंने किसान की परवाह की, न किसी भी वर्ग के साथ में उन्होंने न्याय करने का काम नहीं किया। सबसे पहले अगर देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अगर कोई काम किया तो किसान के लिए यूपीए सरकार के समय जो भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से बना था, उसको परिवर्तित करने की साजिश करके अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को जमीनें आपकी किसान की देने के लिए साजिश रची, और राहुल गांधी और किसान खड़े हुए और वो कामयाब उनको नहीं होने दिया। जब दूसरी सरकार उनकी बनी तो उन्होंने 3 काले कानून लेकर के ला करके किसान को आंसू रुलाने का काम किया। 15-15 महीने तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर पड़े रहे किसान, और देश का प्रधानमंत्री महंगे महंगे परिधान पहन करके विदेशों में घूमता रहा। ये हम सब ने देखा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, विपक्षी पार्टियों को क्रेज करना, कांग्रेस को गालियां देना, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री ने 80 देशों की सभाएं, 80 देशों में अपनी विदेश यात्राएं की, और लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद में जब यहां पर पुलवामा में जो हुआ उसका आपने देखा क्या हुआ, और जब पहलगांव में हमारे 26 भारतीयों की जब जान चली गई, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद में बीच में अमेरिका के कहने पे सीज फायर, और वही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकारें वहां जब यहां आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान, तो वहां लव लेटर लिख करके अमेरिका के ओबामा करते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री आज एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। या 13 बार ओबामा ने, इसने ट्रंप ने ये कह दिया 13 बार कि मैंने कराया, व्यापार की धमकी देके कराया, मोदी को धमकाया, और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। यह आप सब हम लोग देख रहे हैं कितने झूठ बोलते हैं, कितनी सफाई के साथ में। कल परसों कहा कि मोदी जी ने कहा कि मैंने ट्रंप से टेलीफोन पे बात की, और मैंने आग्रहपूर्वक कहा मुझे हिंदुस्तान में प्रभु के चरणों में जाना है। अरे मोदी जी, देश के लोग ये सुनना चाहते थे कि ट्रंप आपकी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की बात करने की। मिस्टर ट्रंप, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने सीज फायर नहीं कराया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया हिंदुस्तान के सामने, तब मैंने उसको इज्जत बख्शी है, उसको माफी दी है। अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता तो मैं दावे के साथ कहता हूं, देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लोगों को झूठ बोल करके, गुमराह करके एक डरपोक प्रधानमंत्री की छवि हमारी दुनिया के अंदर बनाने का काम कर रहा है। और उस देश हिंदुस्तान की जिसकी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं की टेलीफोन पर, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने का काम कर दिया था। उस देश की विदेश नीति आपने क्या कर दी? उस देश की विदेश नीति ये कर दी कि जब संकट का समय आया
तो एक देश 80 देशों की यात्रा करने वाले मोदी जी के पक्ष में एक देश ने आवाज नहीं उठाई कि पाकिस्तान का इस प्रकार से आतंकवाद को प्रश्रय देने के खिलाफ हम लोग निंदा करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो हद ही कर दी, ले जा करके पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुला करके रात को डिनर दे रहा है और उस देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जती कराने के लिए मोदी जी को वहां बुला करके उसके सामने बिठाने की साजिश से रचता है। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऊप नहीं निकलती। मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर 1.5 साल से जो हालात बने हुए हैं, न कोई किसान को पूछने वाला है, न नौजवान को पूछने वाला है, न बिजली है, न पानी है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर है तो केवल और केवल अत्याचार, अन्याय, झूठे मुकदमे, झूठी एजेंसियों का दुरुपयोग। अभी प्रमोद जैन भाया साहब कह रहे थे, मैं कह रहा था भाया साहब ये वो 12 के लोग हैं जिनके दिल के अंदर आप बसते हो। आपको इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब अपने नेता को जानते हैं कि ईमानदार है, जनसेवक है। अगर इसकी तरफ एक आंख उठा के भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई अधिकारी पुलिस का देख लेगा तो हम ईंट से ईंट बजा करके ये दिखा देंगे राजस्थान में कि प्रमोद जैन भाया कोई अकेला नहीं है, ये कोई आलू बपारा नहीं है जो खा करके निकल जाओगे। ये प्रमोद जैन भाया ऐसी मिट्टी का बना हुआ है, उसके पास में आप जैसे तमाम कार्यकर्ताओं की ताकत है, कांग्रेस पार्टी का साथ है। और मैं कहना चाहता हूं किसी माई के लाल में भजन लाल जी तुम्हारे अधिकारियों में हिम्मत है तो इस प्रमोद जैन भाया के गरेबान की तरफ हाथ उठा कर देखो, तुमको पता चल जाएगा कि प्रमोद जैन भाया क्या चीज है, कांग्रेस पार्टी क्या चीज है। तमाशा समझ रखा है इन लोगों ने। एक 7 महीने का मेहमान है वो एसपी, जिसकी ये जुर्रत, उस एसपी की ये जुर्रत कि झूठे मुंह में दर्द करता है, इसको जेल में डालने की बात करता है। अरे तमाशा समझ रखा है क्या? आप उठा के तो देख मिस्टर एसपी, झूठे मुग्ध में दर्ज कर सकते हो लेकिन प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकते। 7 महीने को मेहमान है, आज नींदगी भी कर रहे मेहमान है और वर्दी का रोब दिखाता है। अगर कोई अपराधी है, अगर किसी ने गलत काम किया है तो जो कानून कहता वो करो, लेकिन डरा करके यहां भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू गुलाम बन करके अगर कोई अधिकारी चलेगा तो उसको हम लोग बता देंगे कि कांग्रेस क्या चीज है। इसलिए भाइयों, अभी भजनलाल जी कह रहे थे, आज भजनलाल जी कह रहे थे कि मैंने 1.5 साल में वो काम कर दिया जो कांग्रेस पिछले 5 साल में नहीं कर पाई। बात तो सही है, बात तो सही है। हमारा मुख्यमंत्री इतना नहीं सोता था, हमारा मुख्यमंत्री इतना कमरों में, महल में, सीएमओ में डूब करके सीएमआर में नहीं रहता था। और अभी कह रहे थे कि ट्वीट करने वालों को मैं कहना चाहता हूं मुकाबला कर लो। अरे मुकाबला तो छोड़ो, योजनाओं की बातें तो छोड़ो, पहले अपनी ट्वीट तो सही कर लो। ट्वीट ही करना नहीं आता आपको, ट्वीट करना नहीं आता हमारे मुख्यमंत्री को।